जय श्री राधे, जय योगेश्वर। ओम नमः शिवाय। श्री पार्वतीनाथ समारंभा, श्री शंकराचार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। गीताधाम्ने विराजन्तम् कटकोनाशमाश्रितम् सर्वतः ज्ञान वितरन्तं तं गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवत् भवति भ्रमः, तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। योगेश्वर कृष्ण भगवान की जय हो। स्थान देवता की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ये आयोजन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे लिए भी बहुत ही कल्याणकारी है। और आयोजन यहाँ पर हमारी आदरणीय श्रीमती संध्या दुबे और उनके साथ जो रहते हैं हमेशा, यद्यपि वो मुख्य ज़बान के रूप में है, पर सभी के विचारों का जब एकीकरण हुआ है तो फिर वो विचार एक कर्म में परिवर्तित हो गया और आज हम सब एक साथ बैठे हुए हैं। और मैं भी शहडोल जिले से एक छोटा सा आश्रम है, उसका नाम है मानव कल्याण आश्रम गीता धाम अध्यात्म विद्या पीठ कटकोना, जिला शहडोल और मध्य प्रदेश। मेरा यहाँ तक आ पाना हमारी आदरणीय बहन संध्या जी के माध्यम से हुआ। ये फेसबुक दूर संचार व्यवस्था से हम करीब 4-5 साल हुए एक दूसरे से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए थे। 1-2 साल पहले भी उनका आग्रह था आने का, मैं ना आ सका। इस बार समय था
मैं चला आया और आप लोगों के बीच में मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी व्यासपीठ पर आसीन महाराजा श्री ने बड़ी मधुर वाणी में और एक जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए सभी के मन को अपनी ओर आकृष्ट किए हुए कथा सुना रहे थे। मैं भी सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम सुनते जाएं, पर हमारी बहन जी का कुछ ऐसा संकेत था कि हम भी कुछ बोलें। तो ये तो ज्ञान मंच है और ज्ञान मंच से ज्ञान की बात ही की जाती है। तो मैं सबसे पहले तो व्यासपीठ को नमन करता हूँ, अपने वैदिक आचार्यों को जो वैदिक मंत्रों के द्वारा हमारे विचारों में जो एक कर्म की प्रेरणा होनी चाहिए उसकी प्रेरणा देते हैं, उनको भी नमन करता हूँ। और यहाँ अपनी जो मातृशक्ति है उनको भी नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी हमारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु सभी का वंदन है, अभिनंदन है और अपने संगीत कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गीता धाम की ओर से, क्योंकि संगीत एक ऐसी कला है कि जिसमें कोई जान नहीं होती, लेकिन उसमें जान डाल दी जाती है, कहीं उंगलियों के माध्यम से, कहीं अपने गले के माध्यम से। तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं उसका नाम मृत्यु लोक है। जिस दुनिया में रहते हैं यहीं के निवासी हैं और यहीं निवास करते करते जहां रहते हैं उसी से डरते भी हैं। मृत्युलोक में रहते हैं और मृत्यु से कितना डरते हैं, और जिसकी तलाश हमें है हम उस परब्रह्म परमात्मा को पा लेना चाहते हैं। बहुत तलाश करते हैं, उसमें प्रयत्न साधना भी करनी पड़ती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में हम रहते हैं, उसे अनुकूल बनाना चाहते हैं। ऐसा करते करते थोड़ा इसको आगे बढ़ाओ, ऐसा करते करते हम अपने स्वरूप को या तो भूल जाते हैं या कुछ दिनों के लिए उसे सुसुप्ता अवस्था में छोड़ देते हैं, और जो हमारा स्वरूप नहीं है उस स्वरूप को अपना मान लेते हैं और भटक जाते हैं। समय बीतता जाता है, एक ऐसी स्थिति आती है कि जिससे हम डरते हैं वो हमारे सामने दिखाई देती है। जन्म के पहले हम कुछ नहीं थे, यदि कुछ थे तो हमें पता नहीं। मृत्यु के बाद हम क्या हो जाएंगे या क्या होने वाले हैं इसको भी नहीं जानते, न कोई जान पाया आज तक। जन्म के पहले का पता नहीं, मृत्यु के बाद का भी पता नहीं, और जन्म और मृत्यु के बीच में जहां पर हम हैं, कहीं कहीं हम अपने आप को हम कहते हैं, चाहे वो शरीर के माध्यम से हो, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो धन के माध्यम से हो, चाहे मान अपमान सुख दुख, ये बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे हम अपनी पहचान करते रहते हैं। यदि इसे भी नहीं समझ पाए, इसे भी नहीं जान पाए, और इसके बाद भी हमें लोग कहते हैं कि हम मनुष्य हैं,
अब लोग कहें या न कहें, हम तो अपने आप को मनुष्य ही समझते हैं। और ईश्वर ने अपनी रचना में मनुष्य को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी माना है। यद्यप 84 लाख योनियां हैं, वो सब शरीरधारी हैं, उनमें सभी में संवेदनाएं पाई जाती हैं। उन संवेदनाओं की परख हर शरीरधारी को है। जैसे हम लोगों को है ना, हमें भी भूख लगती है, प्यास लगती है, आराम करने की इच्छा होती है। और ये सब चलता रहता है। और यदि गीता पढ़ते हैं तो जब ये लगता है कि हम मृत्यु लोक के निवासी हैं और मृत्यु से घबराते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें सावधान करते हैं कि जिसकी तुम्हें तलाश है मृत्यु हो सर्व हरस चाह। अर्जुन, मृत्यु कोई और थोड़ी है, मृत्यु तो मैं हूं। अर्जुन भी मृत्यु से बहुत डरता था। और वो केवल अपनी मृत्यु से नहीं डरता था, वो अपने परिवार की मृत्यु से भी डरता था, अपने भाइयों की मृत्यु से भी डरता था। और पता करें यदि हम, तो हम किसकी मृत्यु से डरते हैं? यदि झूठ न बोले तो पता लगेगा कि हम तो केवल अपनी मृत्यु से डरते हैं। भाई की मृत्यु से नहीं डरते, माता की मृत्यु से नहीं डरते, गुरु की मृत्यु से नहीं डरते हैं, हम अपनी मृत्यु से डरते हैं। और दुर्योधन ने भी यही किया था। दुर्योधन तो मृत्यु किसी की हो, लेकिन ये धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा केवल मेरी रहे, किसी और की न रहे। ऐसी विचारधारा, हमारी विचारधाराएं हमारे कर्मों का कारण बनती है। यदि हमारे विचार अच्छे हो जाए, पवित्र हो जाए, पहचान परक बन जाए, तो हमारे कर्म प्रभावित नहीं हो सकते। हमारे कर्म वही होंगे जो इस धरती पर परमात्मा मानव शरीर का रूप धारण करके आते हैं और करते हैं, वही हम भी करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम उन्हीं के तो एक प्रतिबिंब हैं, उन्हीं के एक अंश रूप में हैं। अब न जाने क्या हो जाता है कि हमारा रास्ता कुछ अलग हो जाता है। और अलग होने का कारण यह है कि हम अपने शरीर के जो दो हिस्से हैं उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो हर पल बदल रहा है, एक हिस्सा ऐसा है जो कभी नहीं बदलता है। और इस बदलने और न बदलने वाले इन दोनों चक्कियों के पाट के बीच में कहीं हम रहते हैं और हम पिसते रहते हैं। और कभी कभी तो इतना निराश हो जाते हैं, हमारी आशाएं इतनी कमजोर हो जाती हैं, हमारे इस शरीर की वो शक्तियां जो परमात्मा की शक्ति के बिल्कुल समान है, मात्रा कम हो सकती है। लेकिन यदि ईश्वर दयालु है तो आप हम बैठे हैं, इनमें से कोई एक व्यक्ति बता दे कि मैं दयालु नहीं हूं। और जब हैं तो फिर ईश्वर से अपने को अलग क्यों मानते हैं? उसकी तलाश क्यों करते हैं? उसकी तलाश में भटके क्यों हैं? विपत्तियों को बुला लेते हैं दुष्विचारों और दुष्कर्मों के माध्यम से, और फिर उन विपत्तियों को दूर करने के लिए परमात्मा को काम बता देते हैं कि हमने ये किया है, अब हमसे ये दूर नहीं हो रहा है, तो आप दूर कर दें। यदि हमने ऐसा किया है तो हम ही को प्रयत्न करना चाहिए। वो तो हर पल हमारे साथ है। सर्वत्र अवस्थितो देहे,
हमारे शरीर का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर वो ना हो। हम जिस दुनिया में रहते हैं एक कण भी ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग हो। जो हमारे पास है, जिसके स्वरूप हम भी हैं, उसी की तलाश हमें है, उसी की हम तलाश कर रहे हैं। तो हमें यही समझना है। और ये जो सत्संग है ना श्रीमद् भागवत महापुराण का, बस इसी को समझाने के लिए हमें हमारी स्थिति से साक्षात्कार करा देना ही सत्संग का एक प्रमुख लक्ष्य है। हम अपनी पहचान नहीं कर पा रहे हैं और परमात्मा की पहचान की पर्ची रख करके पूरी दुनिया में घूमते हैं। कहीं एक पैर से खड़े हो जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कंदराओं में घुस जाएंगे, कहीं हिमालय में चले जाएंगे। किसी ने बता दिया कि इसका पता यहां है। और जब भगवान ने गीता में स्वयं बताया कि मेरा पता ये है अर्जुन, भटक मत, या किसी ने तुझे भटका तो उस बात को छोड़ दे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित। अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। कोई बैंक से ऋण लेके अलग पता नहीं बता रहे हैं कि बहुत लोग बैंक से ऋण लिए और पता कुछ दूसरा लिखा दिए, वसूली न हो पाए। लेकिन परमात्मा ने अपना पता अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता दिया कि मैं सभी के हृदय में स्थित हूं अर्जुन। और हम सभी के हृदय में न ढूंढकर कंदराओं में चले जाते हैं। कंदराओं में जाना बुरी बात नहीं है, एक साधना की बात है। लेकिन हमें जीवन में आशावादी बनना चाहिए। निराशा के जितने भी बिंदु हमारे जीवन में आते हैं उन सभी को अपने से दूर कर लेना चाहिए। और इस निराशा से बचने के जो आध्यात्मिक एक ऊर्जा है, शक्तियां हैं, उसे यदि आपको चाहिए तो मैं उसी के बारे में आपको बताता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का भी स्मरण यदि आप करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, आप अपने घर में ऊंचे आवाज से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें। समय उसका कोई निश्चित नहीं है, आपकी स्थिति भी कोई निश्चित नहीं है कि आप सुबह उठते ही पढ़ लें कि ठंडे या गर्म पानी में स्नान करके पढ़ें। जब मन पड़े, जैसी हालत में हो। सांख्य योग में भगवान ने कहा, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। तू हर पल मेरा स्मरण कर और अपने जीवन की गति को आगे बढ़ा आती है तो तू उसे पार कर जाएगा। तू संघर्ष करता हुआ आगे बढ़, तेरे मन में किसी प्रकार की निराशा नहीं रह पाएगी। कि आस ये निराश तेरा होने न पाएगा। ज्ञान को ही जो भी अपनाएगा, गीता के ज्ञान को ही जो भी अपनाएगा, आस ये निराश तेरा होने न पाएगा। आस ये निराश तेरा होने न पाएगा। गीता के ज्ञान को ही जो भी अपनाएगा, गीता के ज्ञान को ही जो भी अपनाएगा, भगवान से मिलने का अवसर वो पाएगा। भगवान से मिलने का अवसर वो पाएगा। जो गुरुदेव के चरणों में सिर अपना झुकाएगा, गुरुदेव के चरणों में सिर अपना झुकाएगा।
और एक क्षत्रिय को जो निराशा में डूब चुका था, गीत के सूत्रों ने ऐसी शक्ति दे दी, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति दे दी कि प्रतिकूल परिस्थितियों से उसे उबार दिया। और अब वही जिसके हाथ कप रहे थे, जिसके हाथ से गांडीव गिर रहा था, जिसके पैर कप रहे थे, जो खड़ा नहीं हो पा रहा था, अंत में कहता है करिष्ये वचनम। तो महाराज अब मैं वही करूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन तू क्या करने वाला है? भगवान ने कहा अब मैं वही करने वाला हूँ, वही कराने वाला हूँ। आखिर तू बता अर्जुन, तू क्या करने वाला है? अर्जुन ने कहा मैं तो अब बस वही करूंगा जो आप कहेंगे। दुख दंड है भरा लोक पर लोक में, लोक पर लोक में। अंधकार है अज्ञानता का संसार में, सारे संसार में। अब सर ये बीत जाएगा सब मोह माया में, सब मोह माया में। कर न पाएगा जतन कुछ अंत काल में, कुछ अंत काल में, कुछ अंत काल में। गुरुदेव के बचनों को जो, गुरुदेव के बचनों को जो भी कर सिखाएगा, गीता के ज्ञान को ही जो भी अपनाएगा, गीता के ज्ञान को जो भी अपनाएगा, गीता के ज्ञान को जो भी अपनाएगा। धर्म की रक्षा का जन गीता में पाएंगे, गीता में पाएंगे। मोक्ष प्राप्त करना गीता में पाएंगे, गीता में पाएंगे। आत्मज्ञान जानना गीता में पाएंगे, गीता में पाएंगे। ज्ञान गीता में पाएंगे, गीता में पाएंगे, गीता में पाएंगे। जगत गुरु श्री कृष्ण की, जगत गुरु श्री कृष्ण की भक्ति जगाएगा। गीता के ज्ञान को ही जो भी अपनाएगा, गीता के ज्ञान को जो भी अपनाएगा, भगवान से मिलने का अवसर वो पाएगा, भगवान से मिलने का अवसर वो पाएगा। गुरुदेव के चरणों में से अपना झुकाएगा, गुरुदेव के चरणों में से झुकाएगा, गुरुदेव के चरणों में जो सिर अपना झुकाएगा।
भाग्य ज्ञान